नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का HRI न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय की बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। आप लोगों को बताते चले, वोटों की गिनती के दौरान चुनाव आयोग ने किया बड़ा खेल, महागठबंधन की जीत को किया एनडीए के नाम। जी हां दोस्तों, बड़ा कांड हुआ है वोटों की गिनती के दौरान। आप लोगों को आगे सबूत भी दिखाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ इसी वीडियो में बने रहिए। तो आइए दोस्तों, एक एक करके सभी मुख्य समाचार जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग भी ईवीएम से वोटिंग का जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं और बैलेट पेपर से चुनावों का समर्थन करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को बताते चलें। आरजेडी ने पेश किया है वोटों की गिनती में धांधली का बड़ा सबूत। चुनाव आयोग ने दिखाया 119 सीटों पर महागठबंधन जीता, मगर नहीं दिया उनको सर्टिफिकेट, और बाद में इन्हीं में कई सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशियों को घोषित कर दिया हारा हुआ। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बिहार विधानसभा चुनाव में मतगणना के दौरान बड़ी धांधली का मामला सामने निकल के आया है। आरजेडी लगातार आरोप लगा रही है, तो वहीं उसके राज्यसभा सांसद मनोज झा कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुके हैं कि नीतीश कुमार अधिकारियों को फोन करके मैनेज कर रहे हैं। आरजेडी महागठबंधन के जीते हुए उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट नहीं पकड़ाया जा रहा है। अब अपने दावे की पुष्टि के लिए आरजेडी ने एक लिस्ट यहां पर जारी की है, जिसके अनुसार 119 सीटों पर आरजेडी महागठबंधन को जीत मिल चुकी है। महागठबंधन के द्वारा जारी की गई 119 उम्मीदवारों की लिस्ट का दावा अगर सही है, तो चुनाव आयोग के साथ साथ शासन प्रशासन सब पर सवाल उठना लाजमी है। आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चलें, इस पूरे मामले में आरजेडी ने कहा है कि ये उन 119 सीटों की सूची है जहां गिनती पूरी होने के बाद महागठबंधन के उम्मीदवार जीत चुके थे, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने उनको जीत की बधाई भी दी, लेकिन अब सर्टिफिकेट नहीं दिया गया और कह रहे हैं कि आप चुनाव हार गए हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी इनको जीता हुआ दिखाया गया। जनतंत्र में ऐसी लूट नहीं चलेगी। आरजेडी ने आगे कहा है कि 119 सीट जीतने के बाद टीवी पर 109 दिखाया जा रहा है। नीतीश कुमार सभी अधिकारियों को फोन कर धांधली करवा रहे हैं। फाइनल रिजल्ट आने और बधाई देने के बाद अब अधिकारी अचानक कह रहे हैं कि आप हार गए हैं। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि आरजेडी ने बड़ा आरोप लगाया है चुनाव आयोग पर, और यहाँ पर चुनाव आयोग पूरी तरीके से बीजेपी के साथ मिलकर के ही काम कर रहा है, ये भी कहना है आरजेडी का। और ये आरोप काफी गंभीर है, क्योंकि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ ईवीएम पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर देश में इसी तरीके से चुनाव होते रहे तो चुनाव करवाने का फिर कोई भी मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, इस खबर पे आप लोगों की क्या राय है बिल्कुल भी बताना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। आइए एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, कहा टेम्पर प्रूफ नहीं है ईवीएम, सेलेक्टिव छेड़छाड़ हुई है चुनावों में। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, मध्य प्रदेश उपचुनाव के नतीजे भाजपा के पक्ष में जाने पर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता दिग्विजय सिंह ने इसे ईवीएम की गड़बड़ी माना है। उन्होंने कहा है कि ईवीएम से सिलेक्टिव छेड़छाड़ की गई है। मीडिया कर्मियों के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि ईवीएम मशीन टेम्पर प्रूफ नहीं है और सिलेक्टिव छेड़छाड़ हुई है इसमें। उन्होंने कहा है कि ये ऐसी सीटें हैं जिन्हें हम किसी भी परिस्थिति में हार नहीं सकते थे। हमें हजारों की तादाद में वोट मिले थे। चुनाव परिणाम के संबंध में ये यहाँ पर तमाम बातें कही हैं दिग्विजय सिंह ने। तो वहीं आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चले, कांग्रेस पार्टी के नेता उदित राज का सवाल, पूछा सैटेलाइट नियंत्रित हो सकती है तो फिर ईवीएम क्यों नहीं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस पार्टी के नेता उदित राज ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया, जब मंगल ग्रह और चांद की ओर जाते उपक्रम की दिशा को धरती से नियंत्रित किया जा सकता है तो ईवीएम है क्यों नहीं की जा सकती है। अमेरिका में अगर ईवीएम से चुनाव होता तो क्या डोनाल्ड ट्रंप हार सकते थे। ये यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया है डॉक्टर उदित राज ने। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चले, बैलेट में महागठबंधन को बहुमत मिला और ईवीएम में एनडीए को। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बिहार चुनाव के नतीजे सामने निकल के आ चुके हैं
और ईवीएम एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। आप लोगों को बताते चलें, जैसे जैसे वोटों की गिनती आगे बढ़ी, ईवीएम खुलते ही एनडीए के पक्ष में माहौल बनना शुरू हो चुका। पोस्टल बैलेट में 1 घंटे के अंदर ही बहुमत पा जाने वाले महागठबंधन को एनडीए से यहां पर हार का सामना करना पड़ा है और अधिकतर सीटों पर प्रत्याशी पिछड़ते चले गए जैसे जैसे ईवीएम आगे खुलती गई। दरअसल इसमें हैरानी की यह बात है कि पोस्टल बैलेट का वोट अधिकतर सत्ता पक्ष के साथ होता है और आरजेडी के पक्ष में तो बेहद ही कम होता है, क्योंकि माना जाता है कि सरकारी नौकरियों में अधिकतर सवर्ण तबके के लोग हैं जो बीजेपी और नीतीश के वोटर हैं। पोस्टल बैलेट के मतगणना में आरजेडी महागठबंधन का बहुमत पा जाना इस बात का संकेत था कि इस महागठबंधन को 150 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि सवर्ण वर्चस्व वाला नौकरशाह तबका अगर तेजस्वी यादव के नेतृत्व को वोट दे रहा था तो मुस्लिम यादव समेत तमाम पिछड़े तबके का वोट पाने की संभावना ज्यादा दिख रही थी। आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चलें, शुरुआती 1 घंटे में बहुमत का आंकड़ा पा जाने वाले महागठबंधन को यहां पर हार का सामना करना पड़ा है। जैसे जैसे ईवीएम की काउंटिंग आगे बढ़ी वैसे वैसे माहौल बीजेपी के पक्ष में बनता चला गया। दुनिया के कई ऐसे विकसित देश हैं जहां पर ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन हमारे देश में विकास की बात की जाती है और ईवीएम इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका में भी चुनाव हुए लेकिन वहां पर ईवीएम नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव हुए। क्या अमेरिका से ज्यादा विकसित देश है भारत? तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जहां पर ईवीएम भी बनता है वहां पर भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है चुनावों में, लेकिन हमारे देश में ईवीएम इस्तेमाल की जाती है। देखिए, चुनाव कोई भी पार्टी यहाँ पर जीते, लेकिन लोगों का विश्वास यहाँ पर चुनावी प्रक्रिया पर बना रहना चाहिए। लेकिन लोगों का विश्वास पूरी तरीके से चुनाव पर से उठ चुका है। अगर ऐसे ही चुनाव होने हैं तो भविष्य में चुनाव कराने का कोई भी मतलब ही नहीं रह जाता है, क्योंकि आप लोगों को दोस्तों बताते चले कई सीटों पर मुकाबला काफी कड़ा था और चुनाव आयोग ने जहां पर मतगणना हो रही थी वहां पर जो वोट खारिज किए गए उनकी जांच भी नहीं की है, यानी कि सीधे तौर पर यहां पर बड़ा खेल हुआ है और जो बैलेट पेपर के वोट थे उनको खारिज किया गया है। इसी को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं और ईवीएम में तो गड़बड़ी की ही गई है, ऐसा कहना है आरजेडी का। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है? आप लोग जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप लोग ईवीएम के साथ खड़े हैं या बैलेट पेपर के साथ? आइए दोस्तों इस बीच एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को बताते चलें। बिहार नतीजों का ऐलान होने से पहले ही पीएम से लेकर के सभी केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी के नेताओं ने कर दी जीत की घोषणा। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव का पूरा ही चुनाव सवालों के घेरे में है। क्या बिहार में किसी सोची समझी योजना के तहत वोटों की गिनती धीमी की गई? क्या जीते हुए उम्मीदवारों को जीत का सर्टिफिकेट देने में जानबूझकर इसलिए देरी की गई कि ऊपर से आदेश आने पर नतीजे को बदला जा सके? अगर ऐसा नहीं था तो फिर चुनाव आयोग के द्वारा सभी नतीजों का ऐलान करने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी के तमाम नेताओं ने क्यों बिहार में जीत का ऐलान पहले ही कर दिया? इसकी शुरुआत सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने की। उन्होंने उस समय एक ट्वीट कर बिहार में एनडीए का जीत का ऐलान कर दिया जब चुनाव आयोग के मुताबिक कम से कम 42 सीटों पर वोटों की गिनती जारी थी। आप लोगों को बताते चले नरेंद्र मोदी ने मंगलवार रात 11:41 पर ट्वीट करते हुए जीत का ऐलान किया और बिहार के वोटरों को यहां पर बधाई दी। तो वहीं आप लोगों को बताते चले लेकिन पीएम के ट्वीट करने के करीब 20 मिनट बाद तक चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़े बता रहे थे कि बिहार में अभी 43 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है और किसी को भी यहां पर अभी तक बहुमत नहीं मिला था। तो वहीं पीएम के ट्वीट के फौरन बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर बिहार में जीत का ऐलान कर दिया। उन्होंने भी ट्वीट किया कि बिहार ने विकास का रास्ता चुना है। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जब वोटों की गिनती लगातार जारी है तो उस बीच पीएम से लेकर के सभी केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी के तमाम नेताओं ने जीत की घोषणा आखिर कैसे कर दी? क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ये भी बताते चले कि आरजेडी लगातार आरोप लगा रही है कि उसके 119 उम्मीदवार यानी कि कह लीजिए महागठबंधन के 119 उम्मीदवार जीत चुके थे, लेकिन उनको वहां पर सर्टिफिकेट नहीं दिया गया और बाद में उनमें से कई उम्मीदवारों को यहाँ पर
हारा हुआ घोषित कर दिया गया प्रशासन की तरफ से। इसी को लेकर के लगातार पूरा ही चुनाव सवालों के घेरे में आ चुका है, क्योंकि दूसरी तरफ ईवीएम गड़बड़ी के भी कई मामले सामने निकल के आए हैं। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। इसके साथ ही एक और खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चले। हरियाणा बड़ौदा में किसानों बेरोजगारों का गुस्सा बीजेपी को पड़ा भारी। जनता ने बीजेपी सरकार को यहां पर नकारा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, हरियाणा में सरकार के 1 साल पूरा होने का जश्न मना रहे बीजेपी को बहुत ही तगड़ा झटका लगा है। सोनीपत जिले की बड़ौदा विधानसभा सीट के उपचुनाव में कांग्रेस के इंदुराज नरवाल ने बीजेपी के योगेश्वर दत्त को 10,566 वोटों से पटखनी दे दी है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बड़ौदा में चुनाव के ही दिन संकेत मिल गए थे कि बीजेपी के लिए यह चुनाव जीतना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर 68.94% मतदान हुआ था। कोरोना काल में इतने लोगों का मत डालना अपने आप में ही संकेत दे रहा था। माना जा रहा था कि यह सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी का ही नतीजा है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है दोस्तों। दोनों ही सीटों से हारी है पुष्पम प्रिया। प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष ने कहा, ईवीएम हुई हैक, भाजपा ने अपने खाते में किए हमारे वोट ट्रांसफर। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, द प्लूरल्स पार्टी की मुखिया व सीएम पद पर दावा करने वाली पुष्पम प्रिया ने आरोप लगाया है कि बिहार में ईवीएम हैक कर ली गई है और उनकी पार्टी के वोट भाजपा ने अपने खाते में कर लिए हैं। ये यहाँ पर लगातार आरोप लग रहे हैं ईवीएम पर और बीजेपी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को दोस्तों बताते चले। बिहार चुनाव सभी सीटों के नतीजे हुए घोषित। एनडीए को मिला है पूर्ण बहुमत, आरजेडी बनी है सबसे बड़ी पार्टी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बिहार विधानसभा की 243 सीटों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। सत्ताधारी एनडीए ने 125 सीटें जीत ली हैं और बहुमत का आंकड़ा यहां पर पा लिया है। तो वहीं विपक्षी महागठबंधन ने 110 सीट जीती हैं। निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक बिहार में सत्ताधारी एनडीए में शामिल भाजपा ने 74 सीटों पर, जेडीयू ने 43 सीटों पर, वीआईपी ने 4 सीटों पर और हम ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की है। तो वहीं विपक्षी महागठबंधन में शामिल आरजेडी ने 75 सीटों पर, कांग्रेस ने 19 सीटों पर, भाकपा माले ने 12 सीटों पर और भाकपा एवं माकपा ने 2-2 सीटों पर जीत दर्ज की है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों आप लोगों को बताते चले। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र, तेजस्वी यादव ने रचा इतिहास। भाजपा के सतीश कुमार को 37,456 वोटों से दी है मात। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, राघोपुर विधानसभा क्षेत्र पर आरजेडी का कब्जा बरकरार है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने भाजपा को 37,456 वोटों से हराया है। तेजस्वी यादव ने 2015 में भी इसी सीट से चुनाव लड़ा था और वो चुनाव जीते भी थे 2015 में भी और अब भी जीते हैं। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई है। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।